Hello my friends, welcome to Be Educare. So if you are looking for the best management program from the top universities, then guys you can target the Nalsar IPM1. Yes guys, we'll talk in detail about the Nalsar IPM 2024, why you should target the NLU Hyderabad और ना कि आपके लीगल प्रोग्राम्स के लिए लेकिन आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए. यस गाइज 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आप यहां से परस्यू कर सकते हो फ्रॉम द लीगल यूनिवर्सिटी, द नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद. काफ़ी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है गाइज. इनके सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज से आप ये पर्टिकुलर प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो. विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट. इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, इनके प्रोग्राम्स एंड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितनी आप फीस आपको इन्वेस्ट करनी होगी, क्या एक नॉर्मल बीबीए कॉलेज में हम जितनी फीस इन्वेस्ट करते हैं या फिर आईपीएम प्रोग्राम की बात करूं देन जो आईएम्स में हम इतनी फीस इन्वेस्ट करते हैं उतनी हमें फीस पे करनी होगी या काफ़ी हद तक कम होने वाली है, क्या हमें बेहतरीन आरओआई यहाँ से मिल सकती है और इनके प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे गाइज. मैं कहूँगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो गाइज बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर फॉर योर रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम. आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर आईपी मैट, जिप मैट, CUET, NPAT, SET General, Christ University entrance test and even Z for St. Xavier's. So start preparation with us. Join our classroom lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures. And if you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888 and ask your overall doubts. Get free counseling session guys. जितने भी आपके डाउट्स है ज़रूर पूछेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप वेयर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज. एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम. सो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज. ऑल अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम द नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. देखो गाइज, अगर मैं इनकी रैंकिंग की बात करूं डायरेक्टली आ जाता हूं गाइज. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल NLU हैदराबाद, वन ऑफ द बेस्ट लीगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और इसी की वजह से इनका जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है काफ़ी हद तक फेमस है गाइस. देखो जो रैंकिंग इनको यहाँ मिल रही है, जो निफ रैंकिंग इनको यहाँ मिल रही है, उसका बेनिफिट ऑब्वियसली अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी है. सो भाई मैनेजमेंट प्रोग्राम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ परस्यू करते हैं. लोकेटेड विद इन द नलसार्स ब्यूटीफुल कैंपस एडजेसेंट टू समीरपेट लेक, DOMS, द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज is demanding business school that's setting the highest benchmark in the intersection between management and law. यहाँ सिर्फ आप मैनेजमेंट नहीं सीखने वाले हो गाइस, तो ये प्रोग्राम काफ़ी यूनिक हो जाता है. While DOMS is known for nurturing level 5 leadership skills, here graduates are also known for their research prowess and strong subject knowledge and meet the highest expectation at corporation, consulting houses, financial institutions and government and non-government establishment. And even जो legal firms यहाँ visit करते हैं guys, उनका भी benefit आपको मिलता है क्योंकि उन्हें भी professionals की requirement होती है managerial level पर. सो भाई बेहतरीन एक्सपोजर आपको यहाँ मिलने वाला है. डॉम्स इज यूनिक अमंग्स इंडियाज बी स्कूल बिकॉज इट सीक्स टू इनरिच द लीगल फाउंडेशन ऑफ ग्रेजुएट्स with working knowledge of business practices and enlighten those seek career in management regarding the legal requirements for the business processes. And guys यहाँ सिर्फ आपको ट्रेडिशनल जो हम स्पेशलाइजेशंस करते हैं MBA में वही नहीं मिलने वाले, जैसे कि फाइनेंस, HR, मार्केटिंग और ऑपरेशन. यहाँ आपको कुछ अलग स्पेशलाइजेशंस भी मिलेंगे जिसे आपको चूज करना है, सच एज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, ऑपरेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस रेगुलेशंस, कोर्ट मैनेजमेंट एंड इवन द बिजनेस एनालिटिक्स. सो इन सारे स्पेशलाइजेशंस में आप अपना MBA, आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हो. सो भाई बेहतरीन एक्सपोजर यहाँ आपको मिलने वाला है. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है. द एप्लीकेंट्स फॉर द 5 year इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA प्रोग्राम शुड मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपके पास भाई 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने 60% एग्रीगेट स्कोर अचीव किया होना चाहिए. अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो 50% मस्ट. यहाँ आप 2 एग्जाम के थ्रू एंटर कर सकते हो. जब इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था इन 2021 तब ये क्लैट भी एक्सेप्ट करते थे, अब उन्होंने कैंसिल कर दिया. तब ये जिप मैट भी एक्सेप्ट करते थे, अब इन्होंने कैंसिल कर दिया. तब ये IIM रोहतक के IP मैट को भी एक्सेप्ट करते थे. सो अब गाइज आपके पास 2 एग्जाम्स है, फर्स्ट द NMAT एंड द सेकेंड वन द IP मैट इंदौर. ठीक है, अगर आप 10+2 अपीयरिंग कैंडिडेट हो आप फिर भी एलिजिबल हो. यहाँ गाइज एज क्राइटेरिया भी है जिसके बारे में हम जानेंगे. कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन आफ्टर 1st of August 2004. ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये IIM इंदौर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि IIM इंदौर के आपको IP मैट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो आप चेक कर लो, क्योंकि उनका ये स्कोर एक्सेप्ट करने वाले. अदरवाइज आप NMAT के एग्जाम दे सकते हो. 5 years रिलैक्सेशन टू SC/ST PWD दैट इज बॉर्न ऑन और आफ्टर 1st August 1999.
सो आपको ये जरूर चेक करना आपकी जो एज है वो 20 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तब आप आईपी मैट का एग्जाम दे सकते हो। नाउ सेकंड पार्ट, अगर आप तेलंगाना रेसिडेंट हो, टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर द रेसिडेंट स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना कैटेगरी सीट्स, in addition to complying with the eligibility as mentioned above, candidate must fulfill the following condition and must secure appropriate rank in order of merit in NMAT and even in IPMAT. So first of all, a person who after studying in the state of Telangana for minimum 4 consecutive years. Second thing, a person who has in the previous 7 years resided in the state of Telangana. ठीक है, तब जाकर आपको बेनिफिट मिलने वाला है तेलंगाना रेसिडेंट कैंडिडेट का। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं। भाई 2 एग्जाम्स हमने बात कर ली, फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी मैट, सेकंड द एनमैट। अब जो आपका आईपी मैट होने वाला है, यहाँ आपको क्वांट को लेकर 30 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जो रिसेंटली 2023 में एग्जाम हुआ। आई होप सेम फॉर्मेट ये आगे लेकर जाने वाले। पहले यह 40 क्वेश्चंस हुआ करते थे, शॉर्ट आंसर बेस में 20 हुआ करते थे और वर्बल एबिलिटी में 40 हुआ करते थे। तो भाई अब इन्होंने चेंज कर दिया है 30, 15 एंड 45। ओवरऑल आपको 90 क्वेश्चंस मिलता है, +4 एंड -1 यहाँ मार्किंग सिस्टम है, एंड मैक्सिमम जो मार्क्स है आपके आउट ऑफ 360। सो गाइज ओवरऑल आपको एटलीस्ट 150 टू 180 प्लस मार्क्स तो स्कोर करने ही होंगे अगर आपको नलसार में एंटर करना है। वही अगर मैं बात करूं इनके सेकंड एग्जाम की, द एनमैट 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 आवर्स ड्यूरेशन के लिए। यहाँ आपको 2 कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट द क्वांटिटेटिव एबिलिटी 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स के लिए, एंड वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मिनट्स। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड कैन बी टेकन बाय होम। फर्दर डिटेल्स के लिए गाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो जब इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे। यूजुअली जो IIM इंदौर की एग्जाम है ये मई जून में हो जाती है, ठीक है। सो आपको ये देखना है कि भाई मेरा 12th हो चुका है, अब मेरा जो पूरा फोकस है इन रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर रहे, ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा इजी है गाइज। 75% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम को दिया जाता है, आइदर आपने आईपी मैट दिया हो या फिर एनमेट दिया हो, okay, and thereafter personal interview which carries 25% weightage. So overall out of 100 अब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट जो ईच कैटेगरी वाइज होगी, ठीक है, उसमें से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो गाइज ओवरऑल हमें बेहतरीन प्रिपरेशन करना है एग्जाम में, ताकि पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो भी हमें एडमिशन इजीली मिल सके, ओके गाइज। एंड इफ समझ लो कि आपने भी दोनों एग्जाम्स दिए है, तो भी जिसमें आपका स्कोर बेस्ट रहेगा उसे कंसिडर किया जाएगा। तो भाई ये भी आपके पास एक्सपोजर है कि आईपी मैट काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम होता है, तो मैं भाई एनमेट एग्जाम भी दे दूं। अब बात करते हैं गाइस सीट्स एंड रिजर्वेशन को लेकर। सो ओवरऑल जो आपको सीट्स मिलने वाली दैट विल बी 66 विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस कैटेगरी। जनरल कैटेगरी को लेकर 33 सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट 75%। 25 सीट्स जो रहेगी इसमें से वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। 8 सीट्स आर रिजर्व फॉर दी तेलंगाना स्टेट, 25% reservation. Scheduled caste 9 seats, out of that 7 for all India candidates, 2 for Telangana state, 15% reservation. Scheduled tribe 4 seats, out of that 3 for all India, 1 for Telangana state. OBC 14, 10 for all India, 4 for Telangana state. And according to each category in the Telangana state, you can see over here. EWS को लेकर 6 seats, that means 10% reservation. उसमें से 5 सीट जो रहेगी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, 1 विल बी फॉर तेलंगाना स्टेट। सो ओवरऑल भाई 66 सीट्स है। अब यहाँ आपको 12 सीट्स एडिशनल जो मिलती है यह है फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से सार्क कंट्री से है तो भाई 4 सीट्स, नॉन सार्क कंट्रीज 4 सीट्स, ICCR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनीज देन 4 सीट्स। नाउ 30% दैट मीन 19 सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन। 5% 3 seats for BBA MBA program horizontal reservation shall be applicable for the person with benchmark disabilities। तो ये सुपरन्यूमरी सीट्स है, ये आपको ध्यान में रखनी है। 20% 13 seats shall be allocated to the foreign national category over and above the sanctioned state। तो उसमें से आप यहाँ 12 सीट्स देख सकते हो। ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है गाइज दैट विल बी अराउंड 3 लाख रुपीज पर एनम। ओके, सो फी स्ट्रक्चर इज ह्यूज। आप ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। सो क्या बेहतरीन पैकेज आपको मिल सकता है जो भाई हमें लगे कि हाँ द नलसार इज वर्थ टू ज्वाइन। सो गाइज ट्यूशन फी आपकी होने वाली यहाँ 2 लाख रुपीज पर एनम, एंड जो अदर चार्जेस है वो होने वाले हैं 1 लाख रुपीज। सो भाई ओवरऑल अगर मैं IIMs की बात करूं देन IIM से भाई यहाँ 50% कम फी स्ट्रक्चर है। तो भाई ये तो थोड़ा अच्छा लगा कि IIMs में फीस ज्यादा है, लेकिन इनके जो प्लेसमेंट स्टार्ट्स है गाइस वो फिर IIMs की तरह नहीं है। यहाँ जो प्लेसमेंट आपको हाईएस्ट पैकेज मिलने वाला है 10.1 LPA, एवरेज जो CTC गया है 7.06 LPA, एंड मीडियन जो रह चुका है 7.5 LPA। अगर इनके समर इंटर्नशिप्स की बात करूं हाईएस्ट स्टाइपेंड मिला है 40,000, एवरेज स्टाइपेंड 23.325 एंड मीडियन स्टाइपेंड मिला है 24,000। डोमेन वाइज एंड इवन इंडस्ट्री वाइज आप सेग्रीगेशन देख सकते हो। काफी सारे टॉप नोच कंपनीज यहाँ विजिट करते हैं, जस्ट लाइक KPMG, TCS,
नो ब्रोकर, प्रो विजिल, HDFC, डिलॉइट, ICICI प्रूडेंशियल एंड लॉट मोस्ट। सो ओवरऑल गाइज एक डिसेंट सा प्लेसमेंट स्टैट्स यहाँ मिल रहा है। हालांकि प्रोग्राम स्टार्ट होकर काफी कम समय हुआ है, लेकिन गाइज ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, इनके जो स्टैट्स आउट होने वाले हैं फर्स्ट बैच के, उसके लिए अभी भी वक्त है। हमें 25th और 26th में ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है। सो भाई ये जो प्लेसमेंट अभी के है MBA प्रोग्राम को लेकर, ये आने वाले समय में काफ़ी आगे तक जाने वाले गए। सो ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई एवरेज जितना आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको पूरा का पूरा मिल जाए, ताकि आपकी ROI यहाँ बेस्ट हो सके। सो ओवरऑल गाइज इट्स वर्थ टू ज्वाइन नलसार IPM program. So start preparation for the IP MAT, and for its preparation you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures, and if you are Pan India student you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you on the next video.